जी, मुल्तान में गुज़िश्ता रात शदीद बारिश आई, बल्कि तूफ़ानी बारिश आई, जिससे एक तो मौसम बड़ा बेहतर हो गया और जो गर्मी का ज़ोर था वो टूट चुका है। लेकिन फ़सलें ख़ास तौर पर मुल्तान और जनूबी पंजाब में इस टाइम सबसे बड़ी फ़सल जो कि काश्त हुई हुई है वो है कपास, और हमारी सबसे अहम फ़सलों में से एक फ़सल है। इस पे क्या असरात मुरतब होंगे? आप देख सकते हैं कि अभी भी खेतों में पानी खड़ा हुआ है। क्या ये नुकसानदेह है? जो जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं बारिश के बाद, वो कितना नुकसानदेह है, और किसानों के लिए इसमें क्या फ़ायदा है या नुकसान है, और किसानों को क्या मशवरे दिए जा रहे हैं? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर के सीनियर साइंटिस्ट तौसीफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो फसलें हैं, ज़ाहिर है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में कपास की फसल उगाई गई है। शदीद बारिश हुई है, इससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, क्या मशवरा देंगे किसान को? देखें जी, जिनके पास अच्छी वैरायटियाँ हैं, मुनासिब फासले पर उन्होंने लगाई हुई थी, स्टेम मजबूत है और उन्होंने बारिश आने से पहले पानी नहीं लगाया होता, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उनको हवा जो है ना वो बर्दाश्त कर जाते हैं पौधे। और जहाँ पे गैप होंगे पौधों के अंदर ज़्यादा, तो बारिश का जो है ना जो आती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। और जो वीक वैरायटी होती हैं, जो कच्ची रहती हैं, जैसे ख़ास तौर पे साइटो आपकी है, वो अगर अकेली खड़ी है वो लेट सकती है सारी की सारी। उसके लिए आपके लिए बेहतर है पानी निकालें और उनको जो है ना पौधों को फौरी तौर पर मैनेज करें, जैसे आप उसको सेट कर सकते हैं। और जिनकी जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा थी, वो बारिश के पानी से अब इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी कि आपकी कपास नज़र ही नहीं आनी। उसके लिए मेरी ये राय है कि आप वतर आने का इंतज़ार करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बारिशें नहीं हैं। आज शाम का फिर थोड़ा सा स्पेल है, इसके बाद बारिश नहीं आनी, उसके बाद आपका बिल्कुल क्लीन है। आप देखें जैसे ही वतर में आती है तो ट्रिपल जीन वैरायटियों पर ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर दें, और जो ट्रिपल जीन नहीं है उसमें कज़ैलोफॉब का स्प्रे कर दें, और जो कुछ चौड़े पत्ते वाली रह जाएं वो लेबर से रिमूव कराएं। सबसे अहम जड़ी बूटी को कंट्रोल करना है। दूसरा, आइंदा से ख्याल रखा करें, बारिश का पहले पता लगाएं और पानी ना लगने दें बारिश से पहले। तीसरा और आखिरी पॉइंट, बारिश आपने ये अभी तो नहीं आया मसला मेन, ये जुलाई में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने पानी को खड़ा नहीं होने देना। पौधा ये जो कॉटन का है, ये सहराई पौधा है, ये पानी खड़े पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। 48 घंटे से ज़्यादा हुआ तो पीला होकर डेड होने के भी चांस होते हैं। पैराविल्ट बीमारी है, एक खड़े खड़े पौधे मुरझा जाते हैं, वो हो सकती है। एक इसके लीफ रेड होना शुरू हो जाते हैं, वो भी बीमारियाँ आ सकती हैं। अल्लाह ना करे, मैं आपको ये मुश्किलात बता रहा हूँ इन चीज़ों को, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए ये चीज़ें आ सकती हैं। सर बहुत शुक्रिया। तफसीलन तौसीफ साहब जैसे बता रहे थे कि कैसे किसान जो है ये बारिश के असरात से बच सकता है। एक तो उनका कहना है कि कोशिश करे ज़िम्मेदार कि उनको पता हो कि महकमा मौसमियात की से मुताला करता रहे कि कब बारिशें आनी है कब नहीं, उसी हिसाब से अपनी फसल को एक तो पानी लगाएं, और अगर खुदा न खास्ता पानी ज़्यादा लग जाता है या पानी बारिश की वजह से खड़ा हो जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी निकासी बेहतर करें, उसको पानी को कहीं और निकास कर दें। और अगर उनका कहना है कि जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं तो खुसूसन उसके तदारक के लिए स्प्रे किया जाए, और अगर चौड़े पत्ते वाली जो कि उससे स्प्रे से तदारक नहीं होता तो लेबर से वो निकलवा दें। तो ये आपने कुछ उन्होंने बताई हैं चीज़ें, अगर आप इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे बतौर किसान तो उम्मीद है कपास को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और एक आप अच्छी पैदावार जो है वो हासिल कर सकेंगे।